दोस्तों, कभी न कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। किसी ने गुस्से में, जलन में या नफरत में आपके लिए कुछ बुरा कह दिया और उस दिन के बाद से आपके मन में एक डर बैठ गया। क्या सच में उसकी बात लग जाएगी? क्या किसी की बुरी नजर या बद्दुआ हमारी तरक्की, हमारी सेहत, हमारी खुशियों को रोक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर से कमजोर कर देता है, हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेता है। हम मंदिर जाते हैं, उपाय खोजते हैं, लेकिन वो डर हमारे दिल के किसी कोने में बना रहता है। आज हम इस डर की जड़ तक जाएंगे और जानेंगे कि महान योगी परमहंस योगानंद इस बारे में क्या कहते हैं। उनका ज्ञान हमें अंधविश्वास से निकालकर एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई की ओर ले जाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि क्या है बद्दुआ का असली विज्ञान, ये कैसे काम करती है और क्या यह सच में उतनी शक्तिशाली है जितना हम उसे मान लेते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बद्दुआ या बुरी नजर आखिर है क्या। परमहंस योगानंद के अनुसार हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि ऊर्जा की एक ठोस तरंग है। जब कोई व्यक्ति आपके प्रति तीव्र नफरत, जलन, क्रोध या ईर्ष्या महसूस करता है तो वह अनजाने में ही एक नकारात्मक ऊर्जा की तरंग आपकी ओर भेज रहा होता है। यह एक मानसिक तीर की तरह है जो एक खास लक्ष्य की ओर साधा गया है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह विचार शक्ति का विज्ञान है। जैसे रेडियो स्टेशन से निकली तरंगे हमारे रेडियो तक पहुंचती हैं, वैसे ही एक शक्तिशाली और एकाग्र मन से निकले नकारात्मक विचार दूसरे व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। यह भौतिकी के नियमों की तरह ही काम करता है, बस इसका स्तर सूक्ष्म होता है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इसलिए बद्दुआ का अस्तित्व है, लेकिन यह उस तरह से नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसकी शक्ति भेजने वाले पर कम और ग्रहण करने वाले पर ज्यादा निर्भर करती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या यह मानसिक तीर आपको लगेगा? इसका जवाब हां भी है और ना भी, और यही वह बिंदु है जहां सारा रहस्य छिपा है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अपना मानसिक और आध्यात्मिक कवच, जिसे हम आभा या ऑरा कहते हैं, कितना मजबूत है। योगानंदा जी इसे मानसिक चुंबकत्व के नियम से समझाते हैं। जैसे एक चुंबक सिर्फ लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, वह लकड़ी, रबर या प्लास्टिक पर कोई असर नहीं डाल सकता। ठीक उसी तरह नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ उसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है जिसके अंदर उस ऊर्जा से मेल खाने वाली कोई चीज पहले से मौजूद हो। अगर आपके अंदर लोहे जैसी कोई चीज नहीं है तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये लोहे जैसी चीज क्या है जो बद्दुआ को अपनी ओर खींचती है? यह है हमारे मन की नकारात्मक स्थिति। अगर आपके मन में गहरा डर, अपराध बोध, आत्मसंदेह, ईर्ष्या या कमजोरी है तो आपका मानसिक कवच कमजोर और छिद्रों से भरा होता है। ऐसे में किसी की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर मौजूद डर या कमजोरी से जाकर चिपक जाती है, ठीक वैसे ही जैसे चुंबक लोहे से चिपकता है, और फिर आपको महसूस होने लगता है कि बद्दुआ लग गई है। असल में बद्दुआ ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपके अपने ही डर और आपकी अपनी ही नकारात्मकता ने उस बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर हावी होने का मौका दे दिया है। आपकी आंतरिक कमजोरी उस बद्दुआ के लिए एक स्वागत द्वार बन जाती है। यदि आपका मन शांत, आत्मविश्वासी और प्रेम से भरा है तो आपका कवच इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक तीर उससे टकराकर या तो वापस लौट जाता है या वही भस्म हो जाता है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता। अक्सर लोग कहते हैं, जब से उन्होंने मेरे लिए बुरा कहा मेरे काम बिगड़ने लगे हैं, मेरी सेहत खराब रहने लगी है। यहां परमहंस योगानंद जी हमें कर्म के अटूट सिद्धांत की याद दिलाते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है उसका सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण हमारे अपने ही अतीत और वर्तमान के कर्म होते हैं। यह संभव है कि आपके किसी पुराने कर्म का फल सामने आने का समय हो गया हो और ठीक उसी समय किसी ने आपको बद्दुआ दे दी हो। ऐसे में हमारा डरा हुआ मन इन दो अलग अलग घटनाओं को जोड़ लेता है और हम गलती से उस व्यक्ति को अपने दुखों का कारण मान बैठते हैं, जबकि असली वजह हमारा अपना ही कर्म खाता होता है। बद्दुआ उस स्थिति में सिर्फ एक ट्रिगर या उत्प्रेरक का काम कर सकती है, जो पहले से तैयार बारूद में एक चिंगारी लगा दे, लेकिन अगर अंदर बारूद ही ना हो तो चिंगारी कुछ नहीं कर सकती। वह आपके जीवन की दिशा तब तक तय नहीं कर सकती जब तक कि आपका कर्म और आपकी मानसिक स्थिति उसे ऐसा करने की अनुमति न दे। और यही आंतरिक स्थिति,
यही हमारा मानसिक और भावनात्मक धरातल तय करता है कि बाहर से आने वाली कोई भी नकारात्मक लहर हम पर असर करेगी या हमसे टकराकर वापस लौट जाएगी। तो चलिए इस आंतरिक स्थिति को और गहराई से समझते हैं। कौन है वे लोग जो बाहरी नकारात्मकता के लिए सबसे आसान निशाना बन जाते हैं? परमहंस योगानंद जी के अनुसार सबसे पहले वे लोग आते हैं जो निरंतर डर में जीते हैं। डर एक ऐसा शक्तिशाली नकारात्मक चुंबक है जो अपने जैसी ही ऊर्जा को ब्रह्मांड से अपनी ओर खींचता है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात से डरता है, जिसे हमेशा यह आशंका रहती है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वह अनजाने में ही अपनी आभा को कमजोर और असुरक्षित बना लेता है। उसका आत्मविश्वास इतना कम होता है कि जब कोई उसके लिए कुछ बुरा कहता है तो उसका मन तुरंत उस नकारात्मक सुझाव को सच मान लेता है। वह सोचने लगता है, हाँ, मैं जानता था मेरे साथ कुछ बुरा ही होना था। यह बद्दुआ नहीं, बल्कि उसके अपने डर का स्वयं सत्यापन, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। दूसरा निशाना वे लोग बनते हैं जो गहरे अपराध बोध या ग्लानि से भरे होते हैं। अगर किसी ने अतीत में कोई गलती की है और वह खुद को उसके लिए माफ नहीं कर पाया है, तो उसके अवचेतन मन में यह भावना घर कर जाती है कि वह सजा का हकदार है। जब कोई ऐसे व्यक्ति को बद्दुआ देता है तो उसका अपराध बोध से भरा मन कहता है, हाँ, ये मेरे उन्हीं कर्मों का फल है, मैं इसी लायक हूं। वह बाहरी हमले को अपने आंतरिक दंड की पुष्टि मान लेता है और उस नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लेता है। वह यह भूल जाता है कि सच्ची पश्चाताप और ईश्वर की क्षमा किसी भी पाप के प्रभाव को कम कर सकती है। लेकिन जब तक वह खुद को माफ नहीं करता, वह बाहरी नकारात्मकता के लिए खुला रहता है। तीसरा, जो व्यक्ति खुद दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा या नकारात्मकता से भरा होता है, उसकी ऊर्जा का स्तर पहले से ही बहुत नीचे होता है। वह एक ऐसे घर की तरह है जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। ऐसे में बाहर से आने वाली कोई भी धूल, आंधी या नकारात्मक ऊर्जा आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है। जो आप दूसरों को भेजते हैं, वही आपके चारों ओर एक वातावरण बना देता है। यदि आपका वातावरण ही नकारात्मक है तो आप बाहरी नकारात्मकता को आकर्षित भी करेंगे और उससे प्रभावित भी होंगे। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को कैसे बचाएं? इसका जवाब किसी ताबीज, टोटके या बाहरी उपाय में नहीं है। परमहंस योगानंद जी हमें किसी अंधविश्वास में उलझाने के बजाय अपने ही भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाने की शिक्षा देते हैं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद न सके। यह आध्यात्मिक आत्मरक्षा, स्पिरिचुअल सेल्फ डिफेंस का विज्ञान है। इसका पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना, विशेषकर ध्यान के माध्यम से। जब आप रोज ध्यान करते हैं या सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी चेतना को भय और संदेह के निचले स्तर से उठाकर प्रेम, शांति और शक्ति के उच्च स्तर पर ले जाते हैं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक, शक्तिशाली और प्रकाशमान हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने अपने चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक ऊर्जा कवच पहन लिया हो। योगानंदा जी इसे ऑरा ऑफ प्रोटेक्शन कहते हैं। जब आप इस उच्च ऊर्जा अवस्था में होते हैं तो किसी भी तरह की निम्न स्तरीय नकारात्मक ऊर्जा या बदुआ इस कवच से टकराकर या तो भस्म हो जाती है या जिसने उसे भेजा है उसी की ओर वापस लौट जाती है। वह आप तक पहुंच ही नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के तेज के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता। दूसरा अचूक उपाय है क्षमा की शक्ति का प्रयोग। जिस व्यक्ति ने आपके लिए बुरा सोचा या कहा है, उसे मन ही मन पूरी सच्चाई से माफ कर दे। यह उसके लिए नहीं बल्कि आपके अपने लिए है। जब तक आप उसके प्रति अपने मन में क्रोध, घृणा या बदले की भावना रखते हैं, तब तक आप ऊर्जा के स्तर पर एक अदृश्य रस्सी से उससे जुड़े रहते हैं। इसी रस्सी के माध्यम से उसकी नकारात्मकता आप तक पहुंचती रहती है। जैसे ही आप उसे पूरी तरह से माफ कर देते हैं, आप उस जहरीली रस्सी को अपनी तरफ से काट देते हैं। अब उसके और आपके बीच कोई ऊर्जा का कनेक्शन नहीं रहता। क्षमा उस नकारात्मक संबंध को जड़ से काटने वाली दिव्य कैंची है। यह आपको उस व्यक्ति के मानसिक प्रभाव से तुरंत आजाद कर देती है। तीसरा उपाय है सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस के माध्यम से अपने अवचेतन मन को मजबूत बनाना। डर और संदेह ने आपके मन में जो कमजोर विचार बना दिए हैं, उन्हें आत्मविश्वास और विश्वास के विचारों से बदलना होगा। अपने मन को बार बार यह विश्वास दिलाए, मैं ईश्वर की अमर संतान हूं, दिव्य प्रकाश और प्रेम का एक अभेद्य कवच मेरे चारों ओर है।
कोई भी मानव निर्मित नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं ईश्वर की शक्ति से सुरक्षित हूं। जब आप इसे केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि गहरी भावना और पूरे विश्वास के साथ रोज दोहराते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को खुद बनाते हैं। आपका डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है और आपका कमजोर मानसिक धरातल एक मजबूत किले में परिवर्तित हो जाता है। और अंत में सबसे उन्नत तकनीक है उस व्यक्ति को जिसने आपको बद्दुआ दी है बदले में प्रेम और शुभकामनाएं भेजना। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच है। जब आप किसी के लिए प्रेम और प्रकाश भेजते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाते हैं। प्रेम की ऊर्जा के सामने घृणा की ऊर्जा टिक ही नहीं सकती। ये एक आध्यात्मिक जूडो की तरह है, जहां आप सामने वाले के हमले की शक्ति का उपयोग उसे ही शांत करने के लिए करते हैं। ये आपको एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक आध्यात्मिक योद्धा की भूमिका में खड़ा कर देता है, जो न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि अंधकार को भी प्रकाश में बदलने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, यही है असली आध्यात्मिक शक्ति। ये पीड़ित बनने से इनकार करने और एक प्रकाश स्तंभ बनने का निर्णय है। जब आप घृणा के जवाब में प्रेम भेजते हैं तो आप न केवल अपनी रक्षा करते हैं बल्कि आप उस नकारात्मक ऊर्जा को भी बदलने में मदद करते हैं जो ब्रह्मांड में भेजी गई थी। आप समस्या का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि किसी की बद्दुआ में उतनी शक्ति नहीं होती जितनी हमारे अपने डर, अपराध बोध और कमजोर विश्वास में होती है। बाहरी दुनिया एक शीशे की तरह है जो केवल वही दिखाती है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है। अगर अंदर अंधेरा है तो बाहर का अंधेरा हमें डराएगा। अगर अंदर प्रकाश है तो बाहर का अंधेरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरों के शब्दों और विचारों से डरकर अपनी जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में मत दीजिए। परमहंस योगानंद जी की शिक्षा के अनुसार अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने अंदर के उस दिव्य कवच को हर दिन मजबूत कीजिए। रोज थोड़ा समय ध्यान को दें, अपने विचारों को सकारात्मक रखें और सबसे बढ़कर यह अटूट विश्वास रखें कि जो ईश्वर की शरण में है, जो प्रेम और प्रकाश के मार्ग पर है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपके मन का कोई डर दूर हुआ हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ऐसे किसी डर या अंधविश्वास में जी रहे हैं। आपके अनुभव क्या है? क्या आपने कभी बद्दुआ के डर को अपने विश्वास की शक्ति से जीता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को बदलने वाले ज्ञान के सफर में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। ईश्वर का प्रकाश और सुरक्षा सदा आपके साथ रहे। नमस्कार।